नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं डीयू अपडेट आज का क्या है। डीयू एडमिशन 2020 की नई न्यूज़ आज की क्या है। तो पहली न्यूज़ जो है 1 से 31 अगस्त तक आवेदन फॉर्म एडिट कर सकेंगे आप। तो 1 से 31 अगस्त अगर आप डेट को बढ़ा दिया गया है तो आप जाहिर सी बात है कट ऑफ वगैरह आनी नहीं है। तो सितंबर अंत में, सितंबर के लास्ट तक दाखिला प्रक्रिया अब शुरू होगी। जो पहले लग रहा था कि 15 अगस्त 20 अगस्त तक शुरू हो जाएगी, वहाँ कट ऑफ आ जाएंगे, अब जो है सितंबर लास्ट तक जाके आपको कुछ मिलना है। ठीक है। और फिर क्या है नई खबर, दाखिला समिति ने प्रमाण पत्र के आधार पर ईसीई कोटे में प्रवेश देने का फैसला लिया है। ठीक है। हम अभी आपको डाउट सेशन जो हुआ था प्रोफेसर ज्ञानतोष झा का, उनके बारे में भी बताएंगे। अगर मान लो आपकी जनरल कैटेगरी मीन्स आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और आपने जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दिया है तो आप क्या करेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और गलती से जनरल कैटेगरी में एडमिशन आपने अप्लाई कर दिया है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, उन सब का जवाब प्रोफेसर साहब ने दिया है, उसको देखेंगे। अभी देखते हैं इसे। तो ये देखिए, दो जो तस्वीर है ये 20 जुलाई की तस्वीर है, 20 जुलाई 2019 की। इस दिन पिछले साल डीयू में शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ था। साउथ कैंपस के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में नई छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और कौन कौन से क्लासेस हैं, इन 14 वर्ग में होता है ईसीए के तहत दाखिला। जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का जो एडमिशन होता है कोटा के तहत, वो किन किन क्लासेस में होता है। क्रिएटिव राइटिंग्स, हिंदी अंग्रेजी। अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स है तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट है, मिनिमम 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। नृत्य का, डांस का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो इजीली एडमिशन ले सकते हैं। वाद विवाद डिबेट का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, डिजिटल मीडिया का, फोटोग्राफी का, फिल्म का, एनिमेशन का, फाइन आर्ट में आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है तो भी इजीली एडमिशन ले सकते हैं। म्यूजिकल वोकल, इंडियन क्लासिक एंड लाइट, वेस्टर्न क्लासिक एंड लाइट हो गया, तो आप इजीली एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। ठीक है। अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, इंडियन, फॉरेन, भारतीय या विदेशी, पाश्चात्य, जिसमें आप माहिर हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। इस बार तो आपको ट्रायल भी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। थिएटर, क्विज, धर्मशास्त्र, एनसीसी, एनएसएस, योगा, इन सब पर अगर आपके पास कोई ना कोई क्लास में अगर आपका सर्टिफिकेट है और मिनिमम मैक्सिमम 3 सर्टिफिकेट हैं तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और इस बार एक सीट पर 4 लोग एडमिशन लेने वाले, मीन्स 4 कॉम्पिटिटर हो गए हैं, तो कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है। और क्या है, फाइनेंस ब्रांच का सदस्य भी एडमिशन ब्रांच में हो गया। बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस को मंजूरी मिल चुकी है, आप इजीली वहाँ अगर लेना चाहते हैं इस फील्ड में, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं डीयू से। और क्या है कि, और देखते हैं, अब चलिए डाउट सेशन की बात करते हैं जो प्रोफेसर ज्ञानतोष झा ने लिया था। मैंने सामान्य, पहला क्वेश्चन है हेमंत जैन जी का। उन्होंने क्या प्रश्न किया है, मैंने सामान्य वर्ग से डीयू में आवेदन किया लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आता हूँ, मुझे क्या करना होगा। ये सज्जन जो हैं ये जनरल कैटेगरी से एडमिशन कर चुके हैं लेकिन एक्चुअली ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इनको क्या करना होगा, अब डीयू के पोर्टल पर, जो डीयू का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको नया एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, नई आईडी बनाकर। दूसरी क्वेरी किसने किया है, मिथुन कुमार जी ने किया है। मैंने डीयू के आवेदन में ओबीसी सर्टिफिकेट आवेदन की स्लिप अपलोड की थी। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश मेरा आवेदन रद्द हो गया। जो मैंने स्लिप अपलोड की थी उसका आवेदन वो रद्द हो गया। क्या अब मुझे दूसरे आवेदन की स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी या मुझे फिर से आवेदन करना होगा। तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यदि आपने पुनः ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और उसे स्वीकृति मिली है तो आप उसकी स्लिप अपलोड कर दें। आपको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, डीयू ने अपना पोर्टल अपलोड के लिए खोल रखा है। और जो क्वेरी थी, नीरज जी ने क्या किया था, मैं केंद्र सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स ओबीसी सर्टिफिकेट को अपलोड करने में सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही मेरे डीयू प्रपत्र में दिल्ली सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। ये बता रहे हैं कि जो दिल्ली जो गवर्नमेंट निकालती है, इश्यू करती है ओबीसी का सर्टिफिकेट, मैंने उसे अपलोड कर दिया है।
तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू नहीं करती है वो नहीं मान्य होगा, ठीक है। लेकिन ये दिल्ली सरकार की बात है तो ये चल जाएगा आपका, लेकिन उसमें सारी जो क्वालिफिकेशंस में जो भी एलिजिबिलिटी होती है वो मैच करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी सर्टिफिकेट से, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मेरे पास हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और वैकल्पिक सब्जेक्ट समाजशास्त्र है। क्या मैं समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के नंबर वेस्ट 4 में जोड़ सकता हूँ? समाजशास्त्र अगर आप जोड़ेंगे तो ठीक है, जोड़ लीजिए उसमें, क्योंकि ये लिस्ट वी के सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। लिस्ट वी में आता है ये सब्जेक्ट। अगर फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर होता तो आपका 2.5% डिडक्ट हो जाता, लेकिन ये सब्जेक्ट लिस्ट बी में है इसलिए आपका डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं वर्तमान में डीयू में बीए प्रथम वर्ष को की छात्रा हूँ, लेकिन मैं अपने चुने हुए विषय से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मैं पुनः दाखिले के लिए आवेदन कर सकती हूँ? आप डीयू में पुनः आवेदन कर सकती हैं, लेकिन डीयू में दूसरी बार दाखिले से पहले पिछला जो दाखिला आपने लिया था उसको रद्द कराना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा तभी करें जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ, इस बार एडमिशन मुझे मिल जाएगा। मैंने सीबीएसई बोर्ड में अंग्रेजी, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, गणित और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के साथ 12वीं उत्तीर्ण की है। क्या मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए अंग्रेजी के साथ प्रमुख 3 विषय ले सकता हूँ? तो आप अगर अंग्रेजी के साथ गणित, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ व इकोनॉमिक्स बीकॉम ऑनर्स के लिए वेस्ट 4 के लिए लेते हैं, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल को लेते हैं तो 2.5% अंक की कटौती होगी। 70